हेलो फ्रेंड्स, जय मां काली। मैं भक्तनी प्रतिभा सिंह जय मां काली चौकी से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके सामने कुछ खास तंत्र की बातें लेके आई हूँ। तंत्र हमारे भारतवर्ष का एक बहुत ही प्रचंड आध्यात्मिक अध्याय है। मुझे नहीं लगता भारतवर्ष के तंत्र के आगे किसी भी देश का तंत्र टिक पाएगा। यह अपने आप में इतना प्रचंड और प्रभावशाली है कि अगर साधक अच्छा है तो इसका कार्य देश विदेश दूर बैठे लोगों को भी आराम दिला सकता है, ठीक कर सकता है, बड़ी बड़ी विपत्तियों से और बड़ी बड़ी मुसीबतों से निकाल के खड़ा कर सकता है। तंत्र को लोगों ने बहुत गलत तरीके से देखना आरंभ किया। लोगों को ये लगा कि तांत्रिक बहुत घटिया होते हैं, लोगों को ये लगा कि तांत्रिक गलत करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब घटिया लोग तो हर जगह मौजूद हैं, लेकिन सत्य बात यह है कि तंत्र से के जरिए बहुत सी मदद हो सकती है, बहुत से बड़े बड़े रोगों को ठीक किया जाता है। अगर साधक अच्छा है तो आपको बड़ी से बड़ी विपत्ति से निकाल के खड़ा कर देगा। तंत्र भी ईश्वर के नाम से ही शुरू होता है और ईश्वर के नाम पर ही खत्म होता है। आद्य शक्तियों के द्वारा किया हुआ तंत्र अपने आप में बेहद प्रचंड और प्रभावशाली होता है। महाकाली के द्वारा किया हुआ तंत्र बेहद प्रचंड और प्रभावशाली होता है। बगलामुखी माँ के द्वारा किया हुआ मंत्र बेहद प्रचंड और प्रभावशाली होता है। माँ कामाख्या के द्वारा किया हुआ तंत्र बेहद प्रचंड और प्रभावशाली होता है। तंत्र को समझने के लिए मन स्वच्छ और साफ होना चाहिए। यदि आपका मन सच्चा और साफ नहीं तो आप तंत्र को नहीं समझ पाएंगे। माँ आपसे कभी प्रसन्न नहीं होगी, वो आपके भोग को भी नहीं स्वीकारेगी, क्योंकि इसमें यदि लोगों को विद्या प्राप्त हुई और उन्होंने घमंड दिखाया या उन्होंने कोई षटकर्म किया तो आगे चल के वो इस संसार से भोग के गए। अध्यात्म को समझना इतना आसान नहीं। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, आजकल की नई जनरेशन में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो तंत्र साधना सीखने को बड़े जागरूक हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, इसको सीखना हर किसी के बस की बात नहीं। वो माँ चुनती है जो उसकी सवारी होती है। वो ईश्वर तय करता है कि इस क्षेत्र में कौन उतरेगा। ना तो भगत बनना आसान है, ना तांत्रिक, क्योंकि हर किसी की बस की ये विद्या नहीं होती। अपने अंदर दृढ़ संकल्प लेके कदम आगे बढ़ाइएगा और बिना उस्ताद के, बिना गुरु सानिध्य के सोच भी मत लीजिएगा कि आप इसमें रुक पाएंगे। ये एक बात याद रखिए, अगर आप इसमें घुसे तो बेहद प्रचंड परीक्षाएं होंगी, बेहद प्रचंड परीक्षाएं। इंसान को माँ कभी कभी हर रिश्ते से विरक्त कर देती है, तब प्राप्त होती है। इतना आसान नहीं है इसको सीखना। बड़े से बड़े शत्रु उठ के खड़े हो जाते हैं, माँ खड़ा करती है देखने के लिए कि उसके सेवादार उसके ऊपर विश्वास करके चल पाते हैं कि नहीं। परीक्षाएं इतनी प्रचंड और प्रबल होती हैं कि कलेजा फट जाए। लेकिन उसके बाद भी जिन साधकों का भाव सच्चा होता है, श्रद्धा सच्ची होती, उनका नाम बहुत होता है। माँ उनके ऊपर अपने हाथ रख देती है, अपना आशीर्वाद रख देती है, उनका जीवन संवर जाता है। उनको वो प्रसाद मिल जाता है जिसकी किसी ने भी कल्पना ना की हो। ये मान के चलिए उन्हें अमृत मिल जाता है, लेकिन उस अमृत को पाने के लिए जो संकल्प होता है, उस अमृत को पाने के लिए जो परीक्षाएं होती हैं, उसको देना हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत 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 टेढ़ा काम है एक सच्चा और पक्का भगत बनना।
खतरनाक भी है, जोखम से भरा भी है, परीक्षाओं से भरा भी है। एक सामान्य जीवन की जिंदगी से कहीं ज्यादा कठिन जीवन एक भगत का होता है, एक भगतनी का होता है। तो बहुत सोच समझ के आगे बढ़िए और बिना गुरु सानिध्य के बिल्कुल भी ना चलिए। जय माता।